I labor only 12,000 rupees. It's going in showroom 20,000 or 22,000. Try to push more. No, not happening. नमस्कार दोस्तों, तो प्राचीन आश्चर्यों की भूमि महाबलीपुरम में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहाँ समय रुक जाता है और सुंदरता हमारी कल्पना की सीमाओं को पार कर जाती है। ऐसे ही अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देने वाले जगह में हम आज आए हैं। तो ये जो स्मारक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे महाभारत की कलाकृतियों को दर्शाया गया है। और ये स्मारक आज से 1400 साल पहले बनी है, जो कि शोर टेम्पल से भी पहले बनी है। ये पल्लव राजा महेंद्र सिंह मड़वा ने बनवाई, जो कि नरसिम्हा वर्मन के पिता हैं। फिलहाल यहाँ पे तो भगवान कृष्ण की लीला को दर्शाया गया है, जहाँ पे उन्होंने सबसे छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और गांव के सभी निवासी इसके शरण में आए हुए थे। ऐसे ही पत्थरों पे गांव की दिनचर्या को उकेरा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि नंदी गाय से दूध निकाला जा रहा है, उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। और आगे आपको यहाँ पे भी आपको दिखाते हैं कि गांव की औरतें जब खाना लेके जाती थी तो एक टिफ़िन के तरह बना के लेके जाती थी। तो ये है एक टिफ़िन, और ऊपर गाय के चारे की व्यवस्था का भी उन्होंने दिखाया है यहाँ पे। और ये पूरी चित्रकथा एक बड़े से पत्थर के शिला में उकेरा गया है। Coming 1,400 inches back, Pallava debut story imagination. Okay, through the imagination, we have carved the story for 5 brothers, 5 bedroom. 5 bedroom. Dharmaraj, Bhima, Arjuna, Nagul, Sagadhan. No god, no statues, no car. And carved with one stone. One stone, single stone. Single stone. Cave temple. Pallava dynasty. These are the stones. तो दोस्तों, ये विश्व की सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ रॉक कट मूर्तियां हैं जो आप सामने देख रहे हैं, और इसीलिए ये स्मारक वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी है। इस स्थल को अर्जुनस पेनेंस भी कहते हैं। इसका मतलब अर्जुन की तपस्या का स्थल। यहाँ पे उसको दर्शाया भी गया है इन मूर्तियों में। और यहाँ पे एक शिल्पकारी में आप देख सकते हैं, अर्जुन बिना कुछ खाए पिए 12 साल तक शिव की आराधना में लगे रहते हैं, और शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और उनको पशुपति अस्त्र प्रदान करते हैं। और यहाँ पे 2 शिला के बीच में आप देख सकते हैं, शिव जी भागीरथी से खुश होकर गंगा को स्वर्ग से धरती पर अवतरण कराते हैं। और बीच में आप देख सकते हैं नागराज की मूर्ति बनी है, और छोटे नागराज भी उसके नीचे बने हैं। और एक और मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक बिल्ली को भी तपस्या करते हुए दिखाया गया है, और वो चुपचाप ध्यान करते करते अचानक से चूहों को एक एक करके दबोच करती है और वो खा जाती है। तो इस तरह से उसका पेट हमेशा भरा रहता है तपस्या करते वक्त। अगर आप ऊपर देखें, जहाँ अर्जुन तपस्या कर रहे थे, उसका पेट खाली रहता है बिना खाए पिए, जबकि बिल्ली का पेट भरा रहता है। यहाँ एक और कलाकृति, एक छोटा सा विष्णु का मंदिर है, और उसके सामने द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। कुछ शिष्य आप देख सकते हैं कि उन्होंने द्रोणाचार्य की बातों को नहीं माना, तो द्रोणाचार्य उनको दंड देते हैं, कहते हैं कि अपने सर को धड़ से अलग कर दो। तो आप देख सकते हैं कुछ शिष्यों के सर धड़ पे नहीं है। नीचे यहाँ पे भागीरथी को तपस्या करते हुए दिखाया गया है, और ऊपर हम यहाँ पे सूर्य देवता, चंद्र देवता और कई देवताओं को यहाँ पे शिल्पकारी के रूप में टोटल 150 शिल्पकारी तो इसमें की गई है, इतने बड़े शिला में। ये एक बहुत बड़ी कलाकारी है, ऐसे शिल्प में किया गया। को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसका नाम है पहला कृष्णास मंडपम सबसे पहले, और उसके बाद पांडवास केव, और यहाँ पे जो सामने अभी मैंने आपको चित्र दिखाया था वो उसे कहते हैं अर्जुनास पेनेंस, मतलब अर्जुन की तपस्या का स्थल। तो ये इस तरह से पूरे 3 भागों में इसको दर्शाया गया है। और ये पूरी शिला अंग्रेज़ों के ज़माने तक रेत के अंदर दबी थी। अंग्रेज़ों ने ही इसे खुदाई करके बाहर निकाला। Back the British time the excavation.
ओके, Sir, वाओ, camera. सच अमेजिंग स्टोरी। ये है कृष्णा बटर बॉल। यस सर। God, very important. Vishnu, the 10 incarnation, madam. 9th incarnation, the baby Krishna. Baby Krishna every day loved a lot of the butter eating, much butter. Little bit of butter, Krishna display the truth. Huh? Name the local Krishna fish. threw the butter here. Through the butter. No real story. Story. Through the butter, the shape the people creating Krishna butter ball. No people standing, no government supporting. 2000 year natural standing. 2000 year. 100 year. तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, 2000 साल से ये विशालकाय ग्रेनाइट पत्थर यहीं पे बैलेंस कर रहा है। और पता चला है कि ब्रिटिशर्स ने इसे हाथियों और घोड़ों से नीचे गिराने की कोशिश की थी, मगर ये इंच भी नहीं हिली यहाँ से। तो ये एक चमत्कार ही है जो इस तरह से बैलेंस होके खड़ा है यहाँ पे। तो अभी गाइड सर हम लोग का कुछ तस्वीरें लेंगे इस बटर बॉल के साथ। वैसे दोस्तों, ये ग्रेनाइट का विशाल गोला इस ढलान पे इतने सही संतुलन से खड़ा हुआ है, ऐसा लगेगा जैसे देवताओं ने इसे खुद गाड़ा हो। यह भगवान कृष्ण की चंचल प्रकृति का प्रतीक भी है और नश्वर और अमर के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। अभी यहाँ पे हमारे गाइड ने एक कलाकार से मिलवाया जो ग्रेनाइट के पत्थरों पे कलाकारी करते हैं। Butter ball. The granite only Mahabalipuram, only the stone carving. No Chennai, no Pondicherry. This artist master. Just looking. India is the only one college Mahabalipuram sculpture. I am 15 years master. Today after I come. He is a granite stone. He is a Krishna butter ball. He is the Ganesh. This side Ganesh, Parvati. Ganesh, Parvati, Shiva, and Krishna, and the 3 elephant I making here. Your little bit coconut oil apply. Is the changing color black. I making time this. Little bit coconut oil. You are putting black color black. coming. Oh. Then no black color is the natural you want. This washable and the natural color coming. Is the natural. The polish black color. Granite. Black and polish oil and polish black color coming. Your own labor only making charge only. Yeah, my Showroom labor price. 800 rupees. That one I gave this. Is my 3 days work. मैन मेड है। Man, yes, I'm making the this one more. This will color will not go, no? You have made with 15 days And work it is. 15 Handmade, days. 15 days it took. Is I labor only 12,000 rupees. Is going in showroom 20,000 or 22,000 is coming. 18% tax bill enrollment more than coming. Ganesha. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो दोस्तों, अब हम जहाँ पे आए हैं, यहाँ पे 2 चट्टान आप सामने देख सकते हैं जिसे भीम का किचन नाम दिया गया। तो कहा जाता है कि महाभारत में भीम काफ़ी बलशाली होते हैं, तो उनकी खाने की खुराक भी ज़्यादा होती है। तो पल्लव राजा ने यहाँ पे 2 चट्टानों को काट के साथ में लगा दिया, जिससे ये भीम का किचन लगे। जैसे आप नीचे लकड़ियों को जला दे और ऊपर बर्तन रख के उसमें खाना पका सकते हैं। ये बस एक महाभारत का अंश दर्शाया गया है पल्लव राजा के द्वारा। वास्तव में इसे भीम या महाभारत से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कभी भीम आए नहीं थे। और थोड़ा आगे चलने पे यहाँ पे त्रिमूर्ति केव टेम्पल आता है, जो कि भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा पे समर्पित है। 3 gods. The 3 gods, 3 temple. First temple Vishnu temple, second temple Shiva temple, last Brahma temple. He placed name Trumurti caves. Trumurti 3 god. त्रिमूर्ति God केव्स। Durga Devi, Mahishasura Mandiri. The temple Gopuram model, Dravidian style, Dravidian South Indian, Pillar Roman style. For in this bag, the stone break the technical knowledge. Olden time, no dynamo, no gunpowder, no electric power, no only chisel hammer. The chisel hammer punching for the holes for 3-inch holes tight. After 3 inch, the wooden piece 1 by 1 full tight. Hot water every day, wooden piece inside the putty, and the wood drink the water, wood they expand, stone break. Very technical. One rock, the break, one piece. Then testing. One rock, the break it 20 days, 22 days, the break. Very clever. like this they will break the stone, ना? तो दोस्तों, ये था तरीका पुराने ज़माने में पत्थरों को बीच से बड़ी सफाई से काटने का। तो दोस्तों, अब हम जहाँ पे आए हैं इसे गणेशास चैरियट कहते हैं। ये 1400 साल पहले बन गया था
और इसको आर्किटेक्चर डिज़ाइन को 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे ऊपर है वो स्तूपा स्टाइल है जो कि बुद्धिज़्म में फॉलो होता है। सेकंड जो है द्रविडियन स्टाइल जो साउथ इंडिया में फॉलो होता है। तीसरा जो बॉटम में है वो रोमन स्टाइल है। तो ये चैरियट किसी भगवान को समर्पित नहीं किया गया था पहले पल्लव शक के समय में। तो अभी 200 साल पहले ही यहाँ पे इसको गणेशा की मूर्ति रखी गई और इसे गणेशा चैरियट बोला गया। तो दोस्तों अब हम आए हैं वराह केव टेम्पल पे। इसे वराह मंडपम भी कहते हैं। तो ये इसकी एक अलग ही कहानी है। तो यहाँ पे इस वराह गुफा मंदिर में मुख्य आकर्षण भगवान विष्णु की प्रतिमा है जो कि वराह के अवतार में है। मूर्ति उस पौराणिक घटना को बताती है जब धरती को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह यानी जंगली सुअर का रूप धारण किया था। भगवान विष्णु के रूप वराह ने अपने दांतों से पृथ्वी को जलमग्न होने से बचाया था। वराह भगवान विष्णु के 10 अवतार में गिने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राक्षस हिरण्याक्ष ने धरती पर पाप और आतंक मचाया था तब पृथ्वी जल में डूब गई थी। उस समय भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और राक्षस को मारकर धरती को बचाया था। और इस तरफ एक और कथा है भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु के 10 अवतार में से एक अवतार है वामन अवतार, मतलब बौना होना। तो भगवान विष्णु एक बार राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पग ज़मीन मांगी और राजा ने वो दे भी दी। तो भगवान विष्णु एक पग पे सारा आकाश, दूसरे पग पे सारी धरती ले चुके थे। अब तीसरा पग वो कहाँ रखते? तो उन्होंने बोला कि आप मेरे सर पे ही रख दो, राजा बलि ने कहा। तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया और खुद वहाँ के द्वारपाल बन गए। हेलो दोस्तों, तो हमारा गाइड ने सब एक्सप्लेन करके आपने देखा ही है किस तरह से एक्सप्लेन किया। तो इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है, तो हिंदी में आपको मैं समझा दूँगा थोड़ी देर में। तो आपको यहाँ से हम लोग यहाँ पे अब थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, फिर यहाँ से वापस जाएंगे। बच्चों को ज़्यादा उतना इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ये 1 घंटे तक एक्सप्लेन करते रहे तो ऑफकोर्स 8 साल का बच्चा कितनी देर तक सुनेगा। ऑफकोर्स हिस्टोरिकल प्लेस है, काफ़ी प्राचीन टेम्पल्स हैं यहाँ पे। तो अभी हाँ, आपको गाइड आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। ये एक आप 5 जगह आपको टेम्पल्स है, केव टेम्पल है, शोर टेम्पल है और भी कृष्णास बॉल है। वो कृष्णास बॉल एक तरह का चट्टान है, बटर बॉल कहते हैं उसके। तो आपको मैंने दिखाया उसमें, उसने एक्सप्लेन भी किया उसके बारे में। तो हमारे इसका गाइड का जो चार्ज पड़ा वो उसने 1800 लिया। आप चाहे तो बार्गेन कर सकते हैं, हमने बार्गेन नहीं किया हम चले आए। तो बार्गेन करके भी आप शायद आ सकते हैं, वो लाइसेंस ऑथराइज्ड है यहाँ का। ठीक है, तो आगे अभी हम लोग शेल म्यूज़ियम भी देखेंगे। और यहाँ पे इवनिंग में प्रोग्राम होता है जो कि भरतनाट्यम होता है और उसमें कोई कॉस्ट नहीं पड़ता। और यहाँ पे एक लाइट हाउस भी है, आप चाहे उसका भी मज़ा ले सकते जब आए तो एक छुट्टियों का स्पेशल टाइम है और टेम्पल्स के साथ महाबलीपुरम का एक नेचुरल व्यू भी है। यू गेट टू नो लॉट ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड देन यू ऑल्सो फील लाइक हाउ थिंग्स हैव हैपेंड। जैसे ये अगर आप स्टोन देख रहे हैं, स्टोन को काटा गया है। उस ज़माने में कोई टूल्स खासकर हमारी तरह तो होते नहीं थे, तो बीच में छेद करके वहाँ पे वुडन लॉग्स डाल देते थे और उसमें पानी डाल देते थे। कुछ महीनों में वो टूटने लगता था। तो इस तरह से पूरे एक स्टोन को बीच से तोड़ा गया है, उसको उठा के दूसरी जगह लगाया गया है। तो इस तरह से काम होता था, उस टाइप की इंजीनियरिंग है इस तरह की। ओके, चलो बाकी भी दिखाते हैं आपको। हिस्ट्री पुश करो तो try to push more. No, not happening. Okay. तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे अंत करते हैं। आशा करते हैं जिस तरह से मुझे इस दुर्लभ ज्ञान के बारे में पता चला यहाँ पे आके, उसी तरह आपको भी काफ़ी लाभ पहुँचा होगा।
तो हमारे अगले व्लॉग में आपको शेल म्यूज़ियम पे ले चलेंगे, जहाँ पे आपको मोतियाँ किस तरह से तराशी गई है समुद्र तल से वो दिखाया जाएगा, और पुराने ज़माने में शिपिंग इंडस्ट्री महाबलीपुरम में कैसे चलता था, ट्रेड एंड बिजनेस के बारे में दिखाया जाएगा, और आपको एक छोटा सा डायनासोर पार्क भी दिखाएंगे जो बच्चों के मनोरंजन के लिए। तो देखते हैं और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। थैंक यू so much for taking out time and watching our vlog.